प्रयागराज थाना कीरगंज पुलिस चौकी बहराना में अधिवक्ताओं में किया चक्का जाम। प्रयागराज अधिवक्ताओं का आरोप है कि उनके साथी युवा अधिवक्ता को देर रात घर से उठाकर एक सिपाही लेकर चौकी आया और उस अधिवक्ता को अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मारा पीटा व अपशब्द गालियों का प्रयोग किया। इसी क्रम में आज प्रयागराज के बहराना क्षेत्र में अधिवक्ताओं द्वारा चक्का जाम किया गया और अधिवक्ता एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि उसे सिपाही के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं चक्कर जाम की स्थिति देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा अधिवक्ताओं को समझकर यह आश्वासन दिया गया कि 24 घंटे के अंदर उस पुलिसकर्मी के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन मिलने के बाद अधिवक्ताओं ने अपना आंदोलन 24 घंटे के लिए स्थगित कर दिया है और चक्का जाम खोला दिया। अरे हमको किसी को न्याय दिलाने आओ तो पुलिस वाले गुंडा बन गए। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। पुलिस की तानाशाही नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन होय होय। पुलिस के दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पुलिस प्रशासन होय होय। पुलिस प्रशासन होय होय। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। आप जैसा कि जानते ही हैं, कल रात्रि एक मन पर तानाशाह सिपाही जो नाम लीजिए जो है समझ लीजिए प्रवीण चौधरी ने जिस प्रकार से शर्ट पे लीजिए, फेस पे लीजिए, से अभद्रता करते हुए समझ लीजिए एक थाने के स्त्री सीटर से भी जघन्य अपराध करते हुए समझ लीजिए बिना कपड़ों में घर की गली से घसीटते हुए चौकी पर लेके आया। ये मुझे बताए इस सिपाही किसने, इलाहाबाद पुलिस कमिश्नर ने इसकी इजाज़त दी थी कि इलाहाबाद डीसीपी महोदय के उसने कहने पर ऐसा अपराध किया। ये पुलिस प्रशासन के एक सिपाही इतनी तानाशाही कहाँ से लाता है? समझिए उस तानाशाही के विरोध में हम आज जो है अपने अधिवक्ता साथियों के साथ बहराना बागड़ साले के बगल में आज चक्का जाम कर दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक हम इस आंदोलन को और इस चक्का जाम को बरकरार रखेंगे। हाँ, मैं चाहूँगा कि अपने ऊपर जो आपने देश के ऊपर विधि है मैडम जो घटना थी वो हमसे कोई लेना देना नहीं था। बगल में जो मामला था उनसे मैं अपने घर के पास था, मैं खाना खा के टहलने मुझे मिला, ये आकर के वहाँ न जाकर मेरे पास आकर के मुझसे अभद्रता किया, गाली गलौज की और ज़बरदस्ती मुझे एक हाथ मार दिया। मैंने कहा सर मैं अधिवक्ता हूँ, उसके हाथ मत उठा दिया और अच्छे से बात की। तब तक उसने और मारा कहा अधिवक्ता मेरे साथ अलग मत मैं वहाँ निकाल देता हूँ। और मुझे बहराना से मेरे घर से लेकर बहराना पुलिस चौकी तक मेरा घर बहराना मधुपुर के अंदर गली में है और मुझे वहाँ से कॉलर पकड़ के घसीट के पैदल लाया गया है पुलिस चौकी तक। और पुलिस चौकी के अंदर के सामने भी उन्होंने मुझे मारा। इतना तो और मुझे महासन उन्होंने बोला एक्टिव जो है एक स्त्री सीटर या तो एक मवाली या तो एक गुंडे के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई करते हुए आपने कभी देखा है? जिस तरीके से हमारे अधिवक्ता के साथ ये अपराध किया गया है वो समझ लीजिए क्षमा के योग्य नहीं है। इसलिए हम लोग जो है पुलिस प्रशासन से जब तक इस तानाशाह सिपाही के खिलाफ प्रवीण चौधरी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हम हाँ अधिवक्ता जैसे मान लीजिए हम आपके खड़े अगर हमारा आपसे कोई विवाद में कोई कारण होगा विवाद हमसे हमसे होगा ना, आपसे नहीं होगा तो आप हमको क्यों पकड़ लेंगे? भाई हम वही तो कह रहे हैं कि बिना विवाद बुलाइए अरे वो यहीं थे अभी जो आप बुला लीजिए।
इस समय हम लोग ये बहराना क्षेत्र में हैं जो है, और अभी हाल ही की घटना है कि एक अधिवक्ता को यहाँ बहराना चौकी के चौकी इंचार्ज और यहाँ के एक दीवान द्वारा, यहाँ के सिपाही द्वारा बेरहमी से मारा पीटा गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और उसी संबंध में पूरा यहाँ पे अधिवक्ता समाज आक्रोशित है। या तो वो स्वयं आके माफी मांगे, या तो सीपी महोदय यहाँ स्वयं आके कार्रवाई सुनिश्चित करें, तभी हम यहाँ से हटेंगे, नहीं तो पूरा शहर जाम करने का कार्य करेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। वहीं दूसरी तरफ न्याय के प्रहरी को बेरहमी से मारा जाता है, वो भी जो कि वो एससी समाज से आता है। उसकी क्या गलती है कि वो एक अधिवक्ता है? और इस प्रकार से यहाँ की प्रशासन ने, बहराना चौकी इंचार्ज ने और यहाँ के दीवान ने जिस प्रकार से दरिंदगी की है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ यहाँ के सीपी को, उत्तर प्रदेश सरकार को, कि जब तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से खदेड़ने का कार्य नहीं किया जाएगा, तब तक अधिवक्ता समाज यहाँ से जाएगा नहीं। पूरा शहर जाम करने का कार्य करेंगे। जब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों। कार्य किया है क्या वे अभी आप लोगों के सामने आए? वो भाग चुका है, वो भाग गया है जो है यहाँ से, और लगातार यहाँ का इंस्पेक्टर भी लिपापोती करने में लगा है, उस व्यक्ति को बचाने में लगा है। मेरे पास उनका नंबर ही नहीं है इनके स्टाफ का। ग्रुप में ढूंढ बुलाएंगे सिपाही परवीन चौधरी स्टाफ मुझे अधिवक्ता को जबरदस्ती मारा पीटा और घर से कॉलर पकड़ घसीट कर तो लेकर आया। मैंने कहा सर मैं अधिवक्ता हूँ और मुझे सम्मान से बात कीजिए, मैं आपके साथ जहाँ कह रहा हूँ मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन उन्होंने नहीं माना और कहा चल तेरी वकालत में चौकी में निकालता हूँ। और मेरे घर से मुझे कॉलर पकड़ घसीट कर नंगे पैर मुझे चौकी में लाया और साई के सामने भी मारा और तो जाति सूचक खटीक गाली दी और मारते हुए रास्ते भर लाया है। और उसमें साई के सामने भी उन्होंने 2 पड़ाका मारा, मुझे अपनी बात को कहने का मौका नहीं दिया और छोड़ा। और उसके बाद कैमरा निकाल के कह रहा तू अपनी गलती मान ले वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं। कौन सी गलती मान ले? और भाई मैंने कहा भाई कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सा गुनाह किया आप मुझे बताइए। वो नहीं बता पा रहे, वो भी नहीं बता पा रहे हैं। अभी क्या कह रहे हैं इस संबंध में? अभी इस संबंध में हम लोग 4 घंटे से यहाँ खड़े हैं और वो लिपापोती करने में मिली हुई है। प्रशासन उसी के पक्ष में प्रयास कर रही है कि उनके पक्ष में कार्य किया जाए और अधिवक्ता को। और हमारी डिमांड है कि उनको यहाँ बुलाया जाए और तत्काल निलंबित किया जाए। जब तक वो बुलाएंगे नहीं तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। परिचय दीजिए। मैं अधिवक्ता मोनू सोनकर, एडवोकेट हाईकोर्ट जिला अधिवक्ता हूँ।